आगे बढ़ते हैं और बात कोलकाता की करते हैं। कोलकाता फ्लाईओवर हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 23 तक पहुंच गया है। वहीं कंपनी के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोलकाता में बन रहा ये फ्लाईओवर महज कुछ सेकंड के भीतर भरभराकर गिर पड़ा। सीसीटीवी फुटेज देखकर समझा जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक था। फ्लाईओवर के गिरने के वक्त वहां से कई लोग गुजर रहे थे। इसके नीचे कई कारें भी खड़ी थी। जैसे ही हलचल हुई, यहाँ मौजूद लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही खुशकिस्मत थे जो इसकी चपेट में नहीं आए। हम गिरीश पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के उस हिस्से में खड़े हैं जहां पर आज दोपहर को 12:25 पर यह फ्लाईओवर पूरी तरह ढह गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फ्लाईओवर पे काम चल रहा था पिछले 2-3 सालों से, और तभी यह फ्लाईओवर आज सुबह तकरीबन दोपहर के 12:25 पे पूरा कोलैप्स कर गया और नीचे कई सारे लोगों के दबे होने की खबर है। हालांकि आर्मी को बुलाया गया, आर्मी पूरी तरह से यहाँ पे काम कर रही है। उत्तरी कोलकाता के गणेश टॉकीज के पास बन रहे इस विवेकानंद फ्लाईओवर के नीचे की सड़क संकरी थी, इसलिए पुल का काम जारी रहने के बावजूद यहाँ ट्रैफिक को रोका नहीं गया था, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग हादसे का शिकार हुए। ये फ्लाईओवर हैदराबाद की IBRCL नाम की कंपनी बना रही है, लेकिन हादसे के ठीक बाद इस कंपनी के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। 1.5 साल पहले भी कोलकाता में एक फ्लाईओवर का 500 मीटर हिस्सा गिरा था, बावजूद इसके हादसे से सबक नहीं लिया गया। अभी प्राथमिक तौर से जो एक चीज बहुत सामने आई है, ये पूरा के पूरा क्लियर कट केस ऑफ द करप्शन है। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए खुद स्टेट गवर्नमेंट CBI इंक्वायरी के लिए रिकमेंड करेगी। PM मोदी ने हादसे पर शोक जताया है, तो राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से जख्मी लोगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে ছেলে খেলা, সুতরাং এটা আমরা প্রত্যেকেই খুব শক এবং এটা সত্যি খুব নিন্দনীয় কাজ যারা করেছে এবং আমরা উইল টেক অল প্রপার অ্যাকশন, আমরা কিছুতেই ছেড়ে কথা বলবো না। लेकिन सवाल है कि क्या मुआवजे के मरहम से हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों का दर्द दूर हो जाएगा, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी मशीनरी ही जिम्मेदार है। तपस सेन गुप्ता, कोलकाता, इंडिया न्यूज। सीधे रुख करते हैं कोलकाता का, जहां से संवाददाता पायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पायल, सबसे पहले हमें वहां से अपडेट दीजिए। कल जिस हादसे की तस्वीर देखकर हर कोई सन्नद्ध रह गया था, इस वक्त वहां पर राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा है? आपको सीधा दिखाते हैं तानिया कि किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है, और यही सबसे बड़ा फोकस रहा है। जो NDRF की टीम आई है यहाँ पे, या जो आर्मी आई है, उनका एक ही फोकस है कि किसी तरह से इस एरिया को क्लियर कर दिया जाए। ना आपको दिखाते हैं कि ब्रिज का ये जो बीच का हिस्सा आप खाली देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा है जो ढह चुका है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि आधा हिस्सा है जो लीड करता है पूरा गिरीश पार्क तक, जो मेन क्राउडेड एरिया है। राइट साइड पे आपको दिखाएंगे कि वो हिस्सा है जो ऑलरेडी गिरा हुआ है, धंसा हुआ है। उस एरिया पे काम अभी होना है, पर क्योंकि ये चौराहा है, क्योंकि ये बहुत बिजी चौराहा है, इसलिए सुरक्षा की नजर से लोग ये चाहते हैं कि कम से कम इस एरिया को सबसे पहले क्लियर कर दिया जाए। अब बात ये भी देखनी होगी कि तानिया, ये जो एरिया है इतना क्राउडेड है कि 2 बिल्डिंग के बीच शायद 2 उंगलियों की भी जगह नहीं है। इतनी क्लोजली ये बिल्डिंग्स कनेक्टेड है, जिस वजह से ये देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस रिलीफ ऑपरेशन को, जो कि पूरी रात चला है तानिया, पूरी रात NDRF की टीम, 10 टीमें आई है NDRF की, आर्मी की कॉलम्स को भी यहाँ पे लाया गया है। ये लगातार लगे हुए हैं क्योंकि आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये जो ब्रिज बना है, इसमें बहुत सारा आयरन का हिस्सा है, स्टील का हिस्सा है। वो आप देख सकते हैं कि वो इतने बड़े बड़े रॉड है और इतने हैवी कॉलम्स से कि उनको एक बार में उठाना या एक बार उनको गिराना मुश्किल काम है। पायल, मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, अगर कोई अंदर फंसा है उसे निकालने का काम लगातार जारी है, लेकिन इस सबके बीच इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदारी अब तक क्यों नहीं तय की गई है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? पुल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन अब तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि ममता बनर्जी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये उनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, ये
ये जो इसके पहले जो लेफ्ट सरकार थी उसके कार्यकाल में हुआ। पर बात यह है कि ये घटना घटी है, लोगों की जाने गई है, तो कोई भी सरकार अपने अपने हाथ इस मामले से नहीं धो सकती। बीजेपी ने प्रहार किया है ममता बनर्जी की सरकार में, कहा है कि ये करप्शन का मामला है, ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा प्रोब इस पे नहीं चलेगा, इस पे एक सीबीआई मॉनिटर प्रोब होना चाहिए। तो इस तरह की बातें लगातार यहाँ पे चल रही है और यह ब्लेम गेम बिल्कुल चल रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने खुद साफ किया था कि उनका भी फोकस है पहले कि रिलीफ ऑपरेशन किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। पर ये जो कंपनी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसका पूरा डूबियस रिकॉर्ड है। हम लोगों ने उनका वेरिफिकेशन किया था, पता भी चला था, उन्होंने कहा कि ये एक एक्ट ऑफ गॉड है जहां पे लोगों की बिल्कुल शर्मनाक बयान कंपनी की ओर से सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान की मर्जी थी कि यह हादसा हुआ। बहुत ही शर्मनाक बयान कंपनी की ओर से आया, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पायल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।